क्या मैसूर में बर्फ? सही सुना आपने। You heard that right. And this is just one part of an evening full of surprises. So, stay tuned. सो आज है हमारे हनीमून ट्रिप का लास्ट डे। इससे पहले हम थे कुर्ग में और वहां से आए ऊटी, और बैंगलोर से फ्लाइट नेक्स्ट डे था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैसूर में एक शाम स्पेंड करेंगे। समय लिमिटेड था तो हमने सोचा कि सिर्फ पैलेस ही एक्सप्लोर करेंगे। बट द पैलेस वाज क्लोज्ड। So what? We took the challenge कि रैंडम एक्सप्लोर करेंगे। And trust me, it was one of the best decisions, full of surprises and moments. तो चलो चलते हैं आज की कहानी में। और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा एडवेंचर का पहला स्टॉप, मैसूर जू, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जूज। और बिलीव मी, आपने जो वाइल्ड लाइफ और कॉमेडी मोमेंट्स सोचे भी नहीं होंगे ना, सब यहीं मिला। यहाँ का टिकट प्राइस है 100 रुपीज फॉर एडल्ट्स और 50 रुपीज फॉर चिल्ड्रन। और यहाँ का टाइमिंग है 8:30 से 5:30, लेकिन हाँ, मंगलवार को बंद रहता है। टाइगर्स चारों ओर घूमते हुए तब मेरे दिमाग में आया, मुदुमलाई में हमें टाइगर मिलते कहाँ से, क्योंकि सारे टाइगर्स तो यहीं आ गए हैं। अब आप सोचोगे मुदुमलाई क्यों? क्योंकि हमारा ट्रिप कुर्ग से स्टार्ट हुआ था, फिर हम गए ऊटी, और ये हमारा हनीमून ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन है जो कि है मैसूर। और इन दोनों ट्रिप का लिंक मैं अपने आई बटन पे दे रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, उसे चेक करके आओ, आपका मजा दुगना हो जाएगा। फिर हमें दिखे तेरे नाम वाले बाल बना के कुछ मंकीज। सबसे कॉमेडी वाला मोमेंट तब था भाई, जब ये गोरिल्ला सब इसे देख रहे और ये मस्ती में सुसु किए जा रहा है। जैसे ही सबको देखा वहां से भाग खड़ा हुआ, एक मुस्कान देते हुए कि शांति से सुसु भी नहीं करने देते ये लोग। फिर हमें दिखे कुछ हिप्पोज, और 2 हिप्पो तो मुंह झुकाए हुए थे, कह रहे थे भाई 100 रुपया में इतना ही मिलेगा, मुंह तो नहीं दिखाने वाला। और फिर हमें दिखा एक चीता, और इसी के डर से जेब्रा कोने में अपना एक ग्रुप बना के खड़ा हुआ था। और फिर हमें दिखा और एक मंकी जिसके हाथ में था नारियल। आज मुझे पता चला बंदर जानता है नारियल का स्वाद। और भालू अभी अभी खाना खा के अपना डाइट पचाने के लिए कंटिन्यूअस वॉकिंग कर रहा था, अपना जिम ट्रेनर से डांट सुनने के बाद। आगे जाके हमें लगी थी प्यास, दिखा एक झरना, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं था। और फिर हमें मिले जेंटल जायंट्स, इनसे तो हमारा रिश्ता ही पुराना बन चुका है। आगे चल के मिले सबसे अनोखे जिराफ। पता नहीं इनका गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, पर जो भी बोलो, ये जानवर जंगल में ही अच्छे लगते हैं। जू में इन्हें देख के कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। जू के बाद हम गए स्नो पैलेस, जहाँ का एंट्री फीस है 350 रुपीज पर पर्सन, और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक। और घुसते के साथ साथ ही आपको दिया जाएगा विंटर के सभी चीज, जैसे कि जैकेट्स, गम बूट्स और मोजे भी। और यही सब पहन के ताताई ने दिखाया अपना पेंगुइन वॉक, और इसी से प्रभावित होके उन्होंने हमें ढकेल दिया सीधा स्नो के बीच में। ताताई को बोला तुम्हारा असली जगह यही है। इमेजिन मैसूर में स्नो और हम पूरे स्नो में ग्लाइड करते हुए। फर्स्ट स्टेप, एडवेंचर मोड ऑन। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और बर्फ में चलते चलते हम थक गए तो जाके बैठे सिंहासन में। ताताई के लिए तो ठीक था, पर जैसे ही मैं बैठा मुझ पे हुआ बर्फ का आक्रमण। ताताई ने बर्फ उड़ाते हुए किया मुझ पे हमला। फिर मुझे मिली बर्फ में चलने वाली गाड़ी। मैंने फुल पिकअप में पूरा मैसूर एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हमें दिखा इग्लू, किसी तरह अंदर घुस के और रेंग के फिर बाहर निकला। और इस बीच में हम दोनों ने किया दिल खोल के डांस, फुल बाराती भाई। 9 से 5 वाली जॉब में ना, जब ऐसी आज़ादी मिलती है तो लगता है जी भर के जी लो। मैटर नहीं करता क्या है, कभी कभी कुछ बड़ा चीज़ नहीं पाने से मानो बहुत सारे छोटे चीज़ इंतज़ार करते हैं। मैसूर हमारे लिए यही एग्जाम्पल था। मैसूर महल के बदले हमने यहाँ हर एक मोमेंट इतना एंजॉय किया कि शायद ये हमारे लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स हैं। फिर हम गए मिरर मेज, जो कि स्नो सिटी के अंदर में ही था। यहाँ की प्राइस है 150 रुपीज पर पर्सन। पेंगुइन और बारात डांस के सफलता के बाद
हमारा डिमांड काफ़ी बढ़ चुका था, चारों ओर से बुलावा आ रहा था, इसलिए हमने अपने कई रूप बनाए यहाँ और पूरी दुनिया हमारी चारों ओर घूमने लगी। तो हो चुके थे फेमस, तो टाइम फॉर द रेड कारपेट। पैसे ज़्यादा तो चले वैकेशन पे। वर्कलोड से ताताई थोड़ा उदास थी और ये था मेरे जिंदगी का आखिरी आइसक्रीम। ये स्नो सिटी के साथ ही अटैच है इल्यूजन वर्ल्ड, बट ये इल्यूजन नहीं, एक ना एक दिन हकीकत होगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी, क्योंकि आप सब भी तो मेरे फैमिली हो। देखो, दो बंगाली घूमने गए हैं और उस कहानी में मछली ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। तो वहाँ से हम गए लोकरंजन एक्वेरियम, जहाँ की चार्जेस है 199 फॉर एडल्ट्स और 149 फॉर चिल्ड्रन। चारों ओर बस मछलियाँ ही मछलियाँ, जैसे उनकी दुनिया में हम आए हैं और सब अपने धुन में इधर से उधर खेलते हुए तैरते हुए। और फिर बारी बारी से ताताई ने और मैंने पोज मार के लिए कुछ वीडियोस और फोटोज। और इतने में पीछे से किसी ने आवाज लगाया, अरे भैया जल्दी करो, वृंदावन गार्डन्स में चल के लाइट शो भी देखना है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। तो वहां से हम सीधा निकले वृंदावन गार्डन्स। ₹100 फॉर एडल्ट, जो कि अभी मैं आपको रिसेंट का बता रहा हूँ, जो कि न्यूज में आया था। और क्योंकि हम लेट हो गए थे, हमने जल्दी से किया बोट और बोट से पार किया एक छोटा सा तालाब और जाकर देखा लाइट शो, जो कि बहुत ही अलग लेवल था। मजा आ गया। चारों ओर इंडियन फ्लैग्स। एक बोनस टिप, अगर आपके पास टाइम रहे तो बोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम पास में ही आप चल के जा सकते हो। And finally, our honeymoon trip comes to an end. Bags पैक किए, फ्लाइट पकड़ी और वापस दुर्गापुर के रूटीन लाइफ में लौट आए। लेकिन दिल में ये यादें हमेशा के लिए बस गई। मैसूर ने हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया। प्लान्स फेल हो सकते हैं, पर मोमेंट्स क्रिएट करना हमारे हाथ में। वैसे भी हम मिडिल क्लास 9 to 5 जॉब वाले हैं। मोमेंट्स क्रिएट करना तो हमें अच्छे तरीके से आता है, बस कभी कभी भूल जाते हैं। हमने सीखा कि एडवेंचर, मस्ती और हैप्पीनेस का मैजिक हर जगह हो सकता है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। और ये जर्नी हमारे हमेशा दिल के क्लोजेस्ट मेमोरी में रहेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हमारे एडवेंचर में। इट्स टिके डिटेल्स साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। Tickle tells. Every tale deserves to be told.